अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है व्यूअर्स, आप कैसे हैं? अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज जो फार्मूला मैं लेकर आया हूँ और मुझे बड़ा ही सोचना पड़ा है कि क्या लेके जाऊँ ऐसा कि जो मेरे काम को ऑलरेडी आता ही है और दूसरों के काम भी है। तो आज मैं आपके लिए ऐसा फार्मूला लेकर आया हूँ, टैल निकालने का फार्मूला। मतलब ये कि हम अपना बाथरूम लगवाना चाह रहे हैं या कोई कमरा लगवाना चाह रहे हैं, तो हमें मिस्त्री कहता है कि भाई 600 फीट निकलेगा, टाइल लगेगी। अच्छा, या 500 फीट लगेगी, 1000 फीट लगेगी। लेकिन जब हम दुकान पे जाते हैं तो कुछ उलट हो जाता है। उलट क्या होता है? उलट ये होता है, वो कहते हैं मीटर बताएं कितने मीटर आपको टाइल चाहिए, और यहाँ कीमत भी मीटर के हिसाब से होती है। तो आज हम जो फार्मूला लेकर आए हैं, हम मिस्त्री से कहते हैं कि भाई कितने स्क्वायर फीट हमारी टाइल कमरे के अंदर लगेगी। वो कहता है कि भाई 500 स्क्वायर फीट लगेगी। ठीक है भाई, तो अब हम दुकान पे जा ही रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितने मीटर हमने लेनी है। उन्होंने जो पैकिंग की होती है बॉक्स के अंदर, तो मीटर के हिसाब से की होती है। तो आज हम चलते हैं पैड के ऊपर, एक फार्मूला लिखते हैं, हम एक कमरा निकाल लेते हैं, एक घर निकाल लेते हैं, एक बाथरूम निकाल लेते हैं। स्क्वायर फीट के अंदर निकाल के फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह स्क्वायर मीटर को पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस हिसाब से ना हमारी तकरीबन बहुत ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। टाइल लगवानी है, सैनिटरी का सामान है, उसके बाद इलेक्ट्रिक का सामान है, किस तरह कैसे कहाँ पे घर में हम काम करवाते हैं सारा कुछ। तो ये मालूमात हर बंदे को होनी चाहिए, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, घर हम एक बार बनाते हैं। जब हम घर एक बार बनाते हैं तो सही तरीके से बनाना चाहिए। तो इसी तरह हमारे बहुत वीडियोस वगैरह पड़ी हुई हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो, नए फार्मूले कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि हमारा एक चैनल है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो ये काम ही जिंदगी में बार बार आता है। अपना घर बनवा लिया, फिर बेटा बड़ा हो गया, बेटे का बनवा लिया, फिर बेटे के बेटे हो गया। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहता है। तो हमें इन सब चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए। तो तकरीबन सारे वीडियोस हमारे पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज ये स्पेशल वीडियो है टाइल मीटर में कन्वर्ट करने की, क्या कौन सा फार्मूला लगता है और किस हिसाब से हम निकालते हैं। तो इजाज़त दीजिए, चलते हैं पैड के ऊपर और वहाँ जाकर हम फार्मूला मैं बताता हूँ और आपने नोट करना है। और अगर एस्टिमेशन निकलवाना हो एक घर का, चाहे बिल्डिंग है, प्लाजा है, घर है, 5, 10, 20 मरला जो भी है, तो हम फ्री में निकाल के देते हैं एस्टिमेशन। इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो टाइम ले लेते हैं हम, लेकिन उस टाइम के अंदर आपको अच्छा उसके बाद डिजाइन हो गया, सारा कुछ हम करते हैं। ठीक है, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि वाकई ये फार्मूला है या नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी, तो हम आ गए पैड के ऊपर। तो अभी हम ये देखें कि हमारे पास एक कमरा है। अब हम मिस्त्री को कहते हैं कि भाई इस कमरे के अंदर ना टाइल लगानी है। तो कमरे का साइज है 15 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट, 15 ज़रब 10 इज इक्वल टू 150 SFT। मतलब ये स्क्वायर फीट में हमने टाइल तो निकाल ली, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 150 FT तकसीम 10.76, तो ये आ जाएगी 13.94। लेकिन मैंने इसको 14 कर दिया, तो ये अपने पास मीटर आ गए। बहुत ही आसान सा, सीधा सा, सिंपल सा फार्मूला है।
तो उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 10.76 कैसर भाई ने क्यों लगाया है और ये कहाँ से आया है। बिल्कुल आपका 100% सवाल सही है। अब इसका भी मैं जवाब दूंगा आपको। मैंने तो लिख दिया 10.76, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गई। लेकिन अब कोई स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला तो मैंने बता दिया। सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा लड़के कर रहे हैं आजकल। वैसे ये एक ट्रेंड बन चुका है इंजीनियर बनना। वैसे कहते हैं कि भाई अब लड़कियों वाले भी कमाल करते हैं, वो भी कहते हैं डॉक्टर हो इंजीनियर हो तो हम रिश्ता देंगे। यही चीज़ है, फिर एक ट्रेंड चल रहा है डॉक्टर्स का और उसके बाद इंजीनियर का। तो खैर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो जो ये 10.76 आया ये है एक टैल है, ये टैल है अपने फर्ज किया। इसकी लंबाई भी होगी 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। ठीक है, तो इसमें फिट कितने आएंगे 1 मीटर के अंदर? 3 फिट 3 इंच 3 सूत। तो मैं इसे लिखूंगा 3.28 और ये कितना लिखूंगा 3.28। अब जब हम 3.28 1 मीटर के अंदर फिट आ रहे हैं, मल्टीप्लाई 3.28 1 मीटर में फिट आ रहे हैं, तो इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ जवाब इस तरह का आएगा। इस तरह का नहीं आएगा भाई, ये आएगा 10.7584। तो अब मैंने इसे कर दिया 10.76। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। ये तो भाई मिस्त्री ने पैमाइश की, हमें बता दिया, बिल्कुल फिक्स बता दिया, ठीक है ना। ये तो हमें ना बिल्कुल उसने फिक्स बता दिया। अब बात ये है कि कोई टाइल टूट भी तो सकती है, कोई टाइल टूट भी तो सकती है ना। तो जब वो टूट जाए, हम एक डिज़ाइन लेकर आ गए, हमने तो पूरी पैमाइश जाके दुकानदार को बता दी कि भाई इतने मीटर हमें चाहिए, तो वो भी उठा के हमें दे देगा। ठीक है, वो कहेगा कि चलो भाई ठीक है, ये आप ले जाएं। अब हमने यहाँ पे आए, 1-2 टाइलें टूट गई, हम दोबारा गए, उसने कहा मेरे पास ये डिज़ाइन ख़त्म हो चुका है। तो अब बात ये है कि कुल मिला के बात ये है कि हमें वेस्टेज ही ऐड करनी चाहिए 15%, 20%, कम से कम तो मेरे हिसाब से ना 10% तो करें ही करें। स्टार्टिंग भी कट जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये है, स्टार्टिंग जो आप ये लगेगी ना वो रनिंग फिट में होगी। 15 और 15 30, 10 और 10 20, 15 और 30 कितने हो गए? 30 ही हो गए, 20 50 फिट हो गए। 50 फिट ये अपने पास आ गए, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 76 से तकसीम कर देंगे। अपने पास जो भी जवाब आएगा वो अपना होगा, मीटर होगा, और बाकी 10% और भी इसमें ऐड कर लेना है। तो इस हिसाब से हम टाइल ख़रीद सकते हैं। और दूसरी बात रही कि क्योंकि ये चीज़ें हमें लाजमी ही आनी चाहिए, ताकि हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई दुकान वाला हमारे साथ ज़्यादती ना करे, और हमें पहले ही पता होना चाहिए इतने मीटर। तो फ़र्ज़ किया कि अब ये कमरा, इसमें हमारे 14 मीटर लग रही है, 14 मल्टीप्लाई 2000। अब जो रेट के होटल के रेट एक ग्रेड के चल रहे हैं, 2 भी 2 है या 3 भी 3 है, तो तकरीबन 2000 से ऊपर हैं, 2500, 2800, 3000, 4000। अब फ़र्ज़ किया कि हम 14 मीटर है ज़रा, अच्छा इसमें 2 मीटर ना हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो ये अपने पास बन जाएगी 16 मीटर। स्टार्टिंग भी आ गए और वेस्टेज भी इसमें हमने ऐड कर ली। 16 मीटर हम दुकानदार के पास जाते हैं कि हमें टाइल जो 2000 के रेट हैं, तो ये अपने पास कितना है कि 32,000 रुपये के।
32,000 रुपए की ये टाइल आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से ना हमने करना है, ताकि हमें मीटरों का पता चल जाए। जब हमें मीटरों का पता चल जाएगा तो इसमें ये होगा कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ठीक है जी, अब देख लें, इसमें जो चीज़ समझ में ना आए आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसा भाई ये हमें बता दें, और कमेंट्स करके भी आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब ये पेज आपके सामने पड़ा हुआ है, तो इसमें अगर आप चाहें तो इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मुझे भी एस्टिमेशन की, मैं भी एस्टिमेशन निकालता रहता हूँ, अगर मुझसे भी निकलवानी हो तो फ्री में ना, मेरा नंबर तकरीबन है यूट्यूब चैनल के ऊपर, वरना कमेंट्स मुझे कर दीजिएगा कैसा भी अपना नंबर दें तो मैं नंबर दूँ, तो आप मुझसे ना फ्री में इसकी एस्टिमेशन निकलवा सकते हैं। तो ठीक है, अब ज़्यादा चाहूँगा, और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे अगर चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि डेली बेस के ऊपर मिलने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और डेली ही आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। राम राम।